गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी बुक का नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं इसमें, नेचुरल नंबर्स में इनफाइनाइट तक। फिर बात करें होल नंबर्स की। होल नंबर्स में 0 से स्टार्ट होके ये नंबर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये भी सारे, और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं ये सारे होल नंबर्स के अंदर इंक्लूड हैं, क्योंकि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं होल नंबर्स। फिर बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं सारे, 0 भी इंक्लूड होता है, और सारे पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। तो ये सारे हैं इंटीजर्स, इनको बोलते हैं इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से डिनोट किया जाता है, होल नंबर्स को कैपिटल W से, और इंटीजर्स को Z से डिनोट किया जाता है। तो अब आगे बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है? क्योंकि जैसे हमने ले लिया 1/0, तो 1/0 की वैल्यू क्या आती है? इनफाइनाइट आती है, यानी कि नॉट डिफाइन होता है, ये नॉट डिफाइन। इसलिए जितने भी रेशनल नंबर है P/Q की फॉर्म में होते हैं, बट जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा नंबर। फिर इसमें देखो रेशनल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं सारे, और रेशनल नंबर जितने भी हैं, अब देखो ये सारे हैं नेचुरल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। जैसे 4 है, 4 को हम 8/2 भी लिख सकते हैं। रेशनल नंबर तो बन रहा है ये। तो ये 0 है, 0 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 0 को 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2, 0/3 कुछ भी है, तो 0/2 इसकी 0/1 इसकी वैल्यू 0 ही होती है। ये कहने का मतलब ये है कि रेशनल नंबर में इंटीजर्स सारे आते हैं, होल नंबर सारे आते हैं, और नेचुरल नंबर सारे आते हैं। अब देखो ध्यान से देखिए, जो सारे नेचुरल नंबर हैं ये सारे होल नंबर्स भी होते हैं, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स भी होते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में भी है ये सारे नेचुरल नंबर, और सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर भी होते हैं, क्योंकि ये सारे इसमें भी है। क्योंकि ये 1 है, 1/1 रेशनल नंबर बन गया, 2 2/1 रेशनल नंबर बन गया, 3 3/1 रेशनल नंबर बन सकता है। इसी तरह जो सारे होल नंबर्स हैं ये इंटीजर्स होते हैं, और सारे होल नंबर्स रेशनल नंबर्स भी होते हैं, और इसी तरह सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। बट सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते, क्योंकि पॉइंट की फॉर्म में भी होते हैं ये। तो जैसे यहाँ पे पॉइंट लग गया तो ये 23/10 आ गया, पॉइंट हट के। जब ये पॉइंट हट जाता है यहाँ से तो ये बन गया 23/10। तो ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो जितने भी पॉइंट वाले नंबर्स हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं है इंटीजर्स में, क्योंकि इंटीजर्स में सिर्फ होल नंबर्स हैं। तो अब यहाँ पे देखिए सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते, ना ही होल नंबर्स हो सकते हैं, और ना ही नेचुरल नंबर हो सकते हैं। सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर्स में 0 इंक्लूड है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। इसी तरह सारे इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं हो सकते, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो इसमें तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं होल में नंबर्स में और नेचुरल नंबर्स में। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स, अब रेशनल नंबर को Q से डिनोट किया जाता है। Q का मीनिंग होता है कोशेंट, Q का मीनिंग होता है कोशेंट। और जो रेशनल नंबर है कहाँ से निकला है? रेशियो से निकला है, क्योंकि 2 पॉइंट्स का जब हम रेशियो लिखते हैं इस तरह से 1:2, तो इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो रेशियो से निकला है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हमेशा Q से डिनोट किया जाता है। Q का मतलब होता है कोशेंट, क्योंकि जब हम डिवाइड में लिखते हैं किसी भी नंबर्स को, तो इस डिवाइड होके क्या आंसर क्या आता है? कोशेंट ही आता है। इसलिए रेशनल नंबर को हमेशा Q से डिनोट किया जाता है, और ये रेशियो से निकला है, क्योंकि रेशियो को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से। अब इरेशनल नंबर की बात करते हैं। इरेशनल नंबर्स में जैसे √2 हुआ, √3, √5, यानी कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, या जितने भी ओड नंबर्स कह लो, प्राइम नंबर कह लो, जैसे √7 हो गया, ये सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर्स हैं।
पाई भी एक इरेशनल नंबर है। और जैसे ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, जितने भी ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। अब जैसे √4 है, आपसे पूछ लिया कि √4 इरेशनल नंबर है या नहीं है। √4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि 2 क्या है, एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है, रेशनल नंबर भी है 2, बट ये इरेशनल नंबर नहीं है। तो इरेशनल नंबर में आप याद रखना नॉन टर्मिनेटिंग होंगे वही इरेशनल नंबर होते हैं। इसको हम नंबर लाइन पे भी डिनोट करेंगे। हमारी एक्सरसाइज आएगी 1.2। अब जैसे 6 में है रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। अब देखो रियल नंबर्स में जितने भी ये सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर को हम लिखते हैं क्यू, और इरेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं आई से। तो ये आई, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। क्योंकि जो ये नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पे सारे नंबर मिलेंगे हमें, नेचुरल नंबर भी मिलेंगे, होल नंबर्स भी नंबर लाइन पे मिलेंगे, इंटीजर्स भी मिलेंगे, रेशनल नंबर भी मिलेंगे, इरेशनल नंबर भी मिलेंगे। तो इसीलिए इस लाइन को क्या बोलते हैं, रियल लाइन बोलते हैं। रियल लाइन भी बोलते हैं इसको, और इसको नंबर लाइन भी कहते हैं। तो इसीलिए इस लाइन को कहते हैं रियल लाइन, क्योंकि रियल नंबर्स में सारे आ जाते हैं, ये जितने भी हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और ये सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। जैसे नंबर लाइन पे देखो, नंबर लाइन पे इस तरह से नंबर डिनोट किए जाते हैं, इस तरह से आगे तक जाता है पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, और इस साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये कहाँ तक जाएगा, नेगेटिव इनफाइनाइट तक जाएगा, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे इस साइड तो नंबर हमारे इंक्रीज़ होते जाएंगे, नंबर्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी, और इस साइड डिक्रीज़ होती जाएगी, लेफ़्ट हैंड साइड। यानी कि इस तरफ जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी, और इस तरफ जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। अब आपसे पूछ ले कि जो +4 है वो नंबर लाइन के कौन सी साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। तो आप बताओगे राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। अब जैसे -100 है, तो ये कौन सी साइड है, ये लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड पे है। अब आपसे पूछ ले कि +4 बड़ा है या -100 बड़ा है, तो आप क्या कहोगे, +4 बड़ा है, क्योंकि इस साइड राइट हैंड साइड वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है नंबर्स की, और लेफ़्ट हैंड साइड वैल्यू डिक्रीज़ होती जाती है। अब आपसे पूछ ले -100 में से और -2 में से कौन सा बड़ा है, तो कौन सा बड़ा है, जो लेफ़्ट साइड है वो छोटा है, और जो -2 है वो क्या है, बड़ा है। तो ये क्या है, ग्रेटर है, और ये क्या है, स्मॉल। तो -100 छोटा है और -2 बड़ा है। इस तरह से नंबर लाइन पे ये नंबर्स होते हैं, सारे रियल नंबर्स। अब देखो 1 और 2 के बीच में बहुत से नंबर्स हैं, जिनमें इरेशनल नंबर भी आते हैं, और ये रेशनल नंबर्स भी आते हैं, रियल नंबर्स भी आते हैं, क्योंकि नेचुरल और नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स तो ये हैं ये सारे। अब इनके बीच में जो नंबर मिलते हैं ना, ये सारे नंबर होते हैं रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये मिलेंगे इनके बीच में, ठीक है। और इन सब को मिला के क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। और इसीलिए इस लाइन को क्या बोलते हैं, रियल लाइन भी बोलते हैं और नंबर लाइन भी बोलते हैं। आप हमेशा ध्यान रखना, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि रियल लाइन कौन सी हुई, तो नंबर लाइन को ही रियल लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि इस पे सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो अब देखो हम कुछ रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करना सीखेंगे। जैसे नंबर लाइन है, जैसे हमें बोल दिया कि राइट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अब हमसे ये कह दिया कि 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर लिखो। रेशनल नंबर क्या होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं, q ≠ 0 होता है, ठीक है। अब नंबर लाइन पे देखो, नंबर लाइन पे ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है और ये 3 होता है। अभी अभी हमने आपको बताया कि इनके बीच में जितने भी नंबर्स आपको मिलेंगे वो सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर मिलेंगे, इरेशनल नंबर मिलेंगे। तो अब देखो हमें 1 और 2 के बीच में कोई 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको बढ़ा करके लिख दो 1 और 2 को।
सिर्फ 1 और 2 को। यहाँ देखो आपको इनमें 5 रेशनल नंबर लिखने हैं बीच में, तो आप इसके 5 पार्ट कर लो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए। अब आपको यहाँ पे एक फ्रैक्शन ऐसी बनानी है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 5 हो, क्योंकि आपको 5 रेशनल नंबर बतानी है। तो इसमें आप देखो ये 1 कैसे आएगा, जब हम इसको 5/5 लिखेंगे तो ये 1 आ जाएगा। 2 कब आएगा, जब हम इसको 10/5 लिख देंगे, तो क्योंकि काटने पर तो 2 आएगा, तो ये 2 आ गया। अब देखो इनके बीच में नंबर भर दो, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5। तो ये तो 4 रेशनल नंबर हुए बीच में। तो आप क्या करोगे, जैसे 1 और 2 हमें दे दिया, हमें इसके बीच में 5 रेशनल नंबर लिखने हैं, तो इसके पार्ट 5 कर दो। 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर हमें इसके बीच में बताने हैं। अब आपको ये देखना है इसके पार्ट्स कितने हुए। 1 2 3 4 5 6 पार्ट कर दिए हमने इस लाइन के। तो हमारा डिनोमिनेटर रहना चाहिए 6। जब 6 डिनोमिनेटर रहेगा और 1 बनाना है इसको, तो हम इसको 6/6 लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 वैल्यू लेके आने तो 12/6 लिख सकते हैं हम इसको। अब देखो 6/6, ये 7/6, 8/6, 9/6 और 10/6 और 11/6। तो ये 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर हो गए। तो इनके बीच में 5 रेशनल नंबर कौन से आए, 7/6। 8/6 को आप काट सकते हो 4 3, तो ये हुआ 4/3। इसको भी काट सकते हो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये आया 3/2। इसको भी काट सकते हो 5/3, तो ये आया 5/3। ये नहीं कटेगा 11/6। तो ये सारे 5 रेशनल नंबर आ गए 1 और 2 के बीच में। अब देखो एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, जैसे हमें 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6, 5 और 6 के बीच में हमें 7 रैशनल नंबर बताने हैं। तो आप नंबर लाइन का यूज़ करके इजीली निकाल सकते हो, सीधा भी निकाल सकते हो। तो नंबर लाइन का यूज़ करके देखो, जैसे हमने यहाँ पे 5 है, यहाँ पे हमारा 6 है। अब हमें 7 रैशनल नंबर बताने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में बताने हैं। तो अब आपको ये देखना है इसके पार्ट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 8 पार्ट हो गए। अब जो हमारा डिनोमिनेटर आएगा 8 आएगा। जब 8 है, इसको हमें 5 बनाना है, तो यहाँ पे आएगा 40, 8 5 जा 40। अब 8 6 जा 48, तो 48/8 लिखेंगे तो कटेगा तो 6 आएगा। अब इनके बीच में जितने भी है फिल कर दो, 41/8, 42/8, 43/8, 44/8, 45/8 और 46/8 और 47/8। ये जितने भी बीच में रेशनल नंबर है ये 7 है, और ये 5 और 6 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इनको रिड्यूस करके भी लिख सकते हैं काट के। जैसे ये कट रहा है 21/4, तो ये 41/8, 21/4, ये नहीं कटेगा 43/8, ये कटेगा 11/4, तो ये आ गया 11/4। ये कटेगा नहीं कटेगा, ये 45/8, ये कटेगा 23/4 और ये 47/8। तो ये 7 रेशनल नंबर किसके बीच में आए, 5 और 6 के बीच में। आप इस तरह से नंबर लाइन का यूज़ करके ईजिली रेशनल नंबर इन बिटवीन ऑफ होल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1 9th क्लास की NCERT मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इज 0 अ रेशनल नंबर। क्या 0 रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q। क्या आप इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p और q इंटीजर्स हैं एंड q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। तो अब देखो 0 हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। यहाँ पे देखिए आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि रेशनल नंबर में 0 भी एक रेशनल नंबर है और हम इसको p/q की फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। और देखो ये हमारा q है, q नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि q की वैल्यू 0 नहीं है। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लिखते हैं। इज 0 अ रेशनल नंबर,
Can you write it in the form p by q where q, p and q are integers and q not equal to 0? अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में yes हम लिखेंगे yes 0 is a rational number. 0 एक रैशनल नंबर है and we can write it in the form p by q. हम इसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे 0/1, 0/2, 0/3, इन सब की वैल्यूज़ क्या होती है? 0 ही होती है। अब देखो 0 और 1, 0 और 1, 2, 3 ये सारे क्या हैं? सारे इंटीजर्स ही हैं। क्या है? ये सारे इंटीजर्स ही हैं। 0, 1 आर इंटीजर्स, आप इस तरह से लिख सकते हो इंटीजर्स हैं। और यहाँ पे जो q की वैल्यू है क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। ये नीचे वाली फॉर्म क्या होती है? q होती है। ऊपर वाले इंटीजर्स क्या होते हैं? p होते हैं। यानी कि p का मतलब ये है कि यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। q का मतलब है यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। इनकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं रैशनल नंबर में। तो इसका यही मीनिंग है। तो q की वैल्यू यहाँ पे देखो 1, 2, 3 हमने कोई भी पुट किया तो सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। और ये 0 है तो 0 को हम p by q की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। वही क्वेश्चन आ गया फिर से कि 6 रैशनल नंबर बताने हैं 3 and 4 के बीच में। तो वही हम नंबर लाइन का यूज़ करेंगे। 3 और 4 हमने यहाँ पे लिया। अब हमें कितने नंबर करने हैं फाइंड आउट? 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए हम इसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी नंबर लाइन हमारी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर में 7 लेंगे। ऊपर हम क्या लें? कई बच्चों को पता नहीं चलता तो आप क्या कर सकते हो? 7 3 जा 21 ले सकते हो और ये 7 4 जा 28 ले सकते हो। क्योंकि जब 7 को हम यहाँ से काटेंगे तो 3 आएगा हमारा और 28 को काटेंगे 4 आएगा। यानी कि हमने 3 को 21/7 लिखा है और 4 को हमने 28/7 लिखा है। अब इनके बीच में वैल्यूज पुट कर दो। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और ये 26/7 और ये 27/7। तो 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 कौन कौन से हुए? इनको काटेंगे, कट भी सकते हैं। ये 22/7 तो नहीं कटेगा, 23/7 भी नहीं कटेगा, 24/7 भी नहीं कटेगा, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये सारे क्या हैं? रैशनल नंबर है 3 और 4 के बीच में कोई भी 6 रैशनल नंबर। अब फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। जैसे हमें थर्ड क्वेश्चन में दे दिया 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 3/5 के बीच में और 4/5 के बीच में। 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं हमें। तो देखिए हम किस तरह से करेंगे 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट। इसके लिए हम क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमें रैशनल नंबर दे दिया तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 और इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 4 5 जा 20, 5 5 जा 25। अब देखो 15/25 और 20/25 इनके बीच में तो ओनली 4 ही रैशनल नंबर हुए। कौन से? 16/25, 17/25, 18/25, 19/25। और हमें फाइंड आउट करने हैं कितने? 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। हमें फाइंड आउट करने हैं, यहाँ देखो 15/25, 20/25 इनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे? बट हमें तो यहाँ पे 15/25 और 20/25 के बीच में ओनली 4 ही रैशनल नंबर मिल रहे हैं। तो अब आप क्या करो? इसको 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर दो। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 30/50 और इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 40/50।
अब देखो 30/50 और 40/50 के बीच में तो बहुत सारे रेशनल नंबर मिल गए हमको। कौन से? 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50। इनकी कोई भी 5 आप उठा के लिख सकते हो यहाँ से। तो ये 1 2 3 4 5 6 का कोई भी 5 उठा के लिख दो। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 37/50। मैंने कोई भी 5 उठा के लिख दिया यहाँ से। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जब आपको रेशनल नंबर दिए हुए हों और उनके बीच में फिर से आपको रेशनल नंबर निकालने हों, तो जैसे हमें 5 निकालने थे, तो सबसे पहले 5 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 50/25, 15/25 और 20/25। बट इनके बीच में तो ओनली 4 रेशनल नंबर थे हमारे पास। हमने फिर 2 से मल्टीप्लाई और कर दिया, फिर ये 30/50 बन गया, 40/50 बन गया। अब 30 और 40 के बीच में तो 9 रेशनल नंबर है हमारे पास, तो इसीलिए हमने इनमें से कोई 5 उठा के लिख दिए। आप इस तरह से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, ये हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इसमें हमें ट्रू और फॉल्स पूछा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। इसने पूछा है एवरी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? स्टार्टिंग में आपको बताया था कौन से होते हैं। 1 2 3 सारे पॉजिटिव नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। और होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स में 0 से शुरू होते हैं और पॉजिटिव नंबर सारे इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो ये होते हैं होल नंबर्स। तो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हुए, क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर्स यहाँ होल नंबर्स में आ चुके हैं। तो इसका आंसर आएगा ट्रू, फर्स्ट का। सेकंड में देखो, सेकंड में है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, कि सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं। अब देखो, इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स में सारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, 0 भी आता है और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। बट होल नंबर्स में क्या है? होल नंबर्स में तो 0 आता है और सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं। तो ये सारे नंबर्स इसमें तो नहीं आ सकते, क्योंकि इसमें तो ये नेगेटिव नंबर है ही नहीं। ये सारे नेगेटिव नंबर इसमें तो है ही नहीं, इनमें सिर्फ 0 और पॉजिटिव नंबर है। तो सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। थर्ड में हमें दिया हुआ है एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, कि सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं। अब देखो, रेशनल नंबर क्या होते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं रेशनल नंबर को। रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, q नॉट इक्वल टू 0 होता है। और जो होल नंबर्स होते हैं उनमें तो p/q के फॉर्म में कोई नंबर ही नहीं है। अगर p/q के फॉर्म में नंबर है, क्योंकि 3 को भी हम 3/1 लिख सकते हैं, 2 को भी हम 2/1 लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सारे होल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, बट सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि रेशनल नंबर में हमें पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी दी हुई होती है। तो पॉइंट वाली वैल्यूज़ होल नंबर में नहीं आ सकती, क्योंकि होल नंबर्स का मतलब ही यही होता है कि किसी भी डिजिट की पूरी वैल्यू, जैसे 3 पूरी है, अपने आप में पूरा है, 2 अपने आप में पूरा है, 1 0, तो ये 2.3 5.7 ये वैल्यूज़ तो इसके अंदर नहीं है, बट ये भी तो रेशनल नंबर है, ये होल नंबर्स में नहीं है। तो सारे रेशनल नंबर होल नंबर्स में नहीं हो सकते। तो ये थर्ड का भी क्या है? फॉल्स है। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज 1.1 अच्छे से क्लियर होगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।